अस्सलाम वालेकुम प्रिय विद्यार्थी मित्रांनो, तुमचं आपल्या या यूट्यूब चॅनलवर हार्दिक स्वागत आहे। विद्यार्थी मित्रांनो, आज आपण या व्हिडिओमध्ये कृती पत्रिकेतील विभाग 4 उपयोजित लेखनातील एक महत्त्वपूर्ण भाग 4 गुणांसाठी विचारला जाणारा, परीक्षेत विचारला जाणारा एक महत्त्वपूर्ण भाग जाहिरात लेखन आपण या व्हिडिओमध्ये बघणार आहोत। विद्यार्थी मित्रांनो, आपल्याला माहित आहे की जाहिरात लेखन यावर आधारित 2 प्रकारे प्रश्न विचारले जातात। पहिला प्रश्न असतो की जाहिरात दिलेली असते आणि त्या जाहिरातीवर आपल्याला काही कृती दिलेली असते, काही प्रश्न दिलेले असतात। त्या कृतींना किंवा त्या प्रश्नांना आपल्याला जाहिरातीच्या मदतीने पूर्ण करायचं असते 4 गुणांसाठी। आणि दुसरा प्रकार असतो की आपल्याला एक मथळा दिला जातो, मथळा म्हणजे विषय दिला जातो आणि त्या मथळ्याअंतर्गत आपल्याला जाहिरात लेखन करायची असते। विद्यार्थी मित्रांनो, हा जो प्रश्न असतो, ही जी कृती असते ती 4 ते 5 गुणांची असते। त्यामुळं आपला उत्तर 4 ते 5 गुणांसाठी अपेक्षित असते। तर हा एक मथळा दिलेला आहे, मथळा म्हणजे विषय दिलेला आहे। या विषयाला अनुसरून आपल्याला या विषयावर आधारित जाहिरात लेखन करायची आहे। तर काय दिलेला आहे बघा मथळा, गिरिभ्रमण टूर्स यांच्यातर्फे राष्ट्रीय उद्यानातील जंगल भ्रमंती या सहलीसाठी जाहिरात तयार करा। तर विद्यार्थी मित्रांनो, आपल्याला एक मथळा दिलेला आहे, त्या मथळ्याअंतर्गत आपल्याला जाहिरात तयार करायची आहे। तो बच्चों देखते हैं क्या है विषय, क्या है मथड़ा, गिरिभ्रमण टूर्स। तो गिरिभ्रमण टूर्स और ट्रैवल्स जो रहते हैं, टूर्स और ट्रैवल्स, तो उस टूर्स का नाम क्या है, उस ट्रैवल्स का नाम क्या है, गिरिभ्रमण टूर्स यांच्यातर्फे, इनके जरिए से हमें जाहिरात तैयार करना है, एडवर्टाइजमेंट तैयार करना है। और विषय क्या है, मथड़ा क्या है, राष्ट्रीय उद्यानातील जंगल भ्रमंती, राष्ट्रीय, नेशनल, राष्ट्रीय उद्यानातील जंगल भ्रमंती मतलब कि राष्ट्रीय उद्यान जो है उसकी जंगल भ्रमंती, जंगल की सैर सपाटा, हमें इसके ऊपर अपनी जाहिरात सहल के लिए, ट्रिप ले जाने के लिए जाहिरात देनी है। ठीक है, तो हमें तो प्रश्न समझ में आ गया है, ऐसा मैं अपेक्षा कर रहा हूं। गिरिभ्रमण टूर्स यांच्यातर्फे राष्ट्रीय उद्यानातील जंगल भ्रमंती या सहलीसाठी जाहिरात तयार करा। तर गिरिभ्रमण टूर्स हे एक सहल आयोजित करत आहे आणि त्या सहलीचा विषय आहे राष्ट्रीय उद्यानातील जंगल भ्रमंती। तर आपण आता गिरिभ्रमण टूर्सद्वारे आपण जाहिरात तयार करणार आहोत। हे बघा, माझ्या मागं ब्लॅकबोर्डवर एक जाहिरात तयार केलेली आहे। अशा प्रकारे तुम्ही जाहिरात तयार करू शकता। पण जाहिरात तयार करताना महत्त्वाच्या बाबी कोणत्या असतात, तर त्यामध्ये मथळा येणे आवश्यक आहे। मथळा म्हणजे विषय येणे आवश्यक आहे। जाहिरात आपण कोणातर्फे देत आहोत, किसके जरिए हम जाहिरात दे रहे हैं, वो आना अनिवार्य है। त्याच्यानंतर जाहिरातीतील काही वैशिष्ट्ये आली पाहिजे, कुछ खासियत आली पाहिजे, कुछ खासियत होनी चाहिए। त्याच्यानंतर जाहिरातीमध्ये वेळ, दिनांक, स्थळ हे येणे अनिवार्य आहे। आणि शेवटी आपण ज्यांच्यातर्फे जाहिरात देत आहोत त्यांचं पत्ता, त्यांच्याशी संपर्क कसा करायचा, हे 4 ते 5 गोष्टी आपल्या जाहिरातीमध्ये यांचा उल्लेख असणे अत्यंत गरजेचे आहे। तर बघा, एक जाहिरात येथे तैयार करण्यात आलेली आहे त्या मथळ्या अंतर्गत। तो देखिए बच्चों, इस तरह से हमें जाहिरात बनाना है। और हाँ, जब हम बोर्ड के पेपर में या आंसर शीट में हम लोग जाहिरात
का उत्तर लिखेंगे, जाहिरात कृति सॉल्व करेंगे तो न्यू पेज से लेंगे हम, ठीक है। पूरा पेज लगेगा, चलेगा, 4 गुणों का प्रश्न है। तो देखिए इस तरह से हमें स्टार्टिंग करना है कि हमें रियल में लगना चाहिए, लोगों को लगना चाहिए कि हम उसका जाहिरात कर रहे हैं, उसकी एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं। तो देखिए त्वरा करा, ऐसा ज्वलंत स्टार्टिंग, त्वरा करा, जल्दी करो जल्दी करो। सफर डोंगर राईंची, ये हमने अपने तरफ से एक टैगलाइन दे दी है, हम भी ऐसी दे सकते हैं, आप लोग भी दे सकते हैं। सफर डोंगर राईंची, चलो सफर करें। डोंगर, और डोंगर मतलब कि पहाड़ों की, और राई मतलब जंगलों की। तो चलो सफर करें डोंगर यानी पहाड़ और जंगलों का। अब देखिए मथड़ा क्या है, तो मथड़ा यहां पर जैसा कि वैसा आना चाहिए। देखिए मथड़ा क्या है, हमारा विषय राष्ट्रीय उद्यानातील जंगल भ्रमंती, तो यहां पे उल्लेख आ गया राष्ट्रीय उद्यानातील जंगल भ्रमंती झालं। त्याच्यानंतर ही जी जाहिरात आहे ती कोण देता है, जाहिरात कौन पब्लिश कर रहा है, हु इज गोइंग टू बी पब्लिश दिस एडवर्टाइजमेंट, कौन पब्लिश कर रहा है, आयोजक, कौन, गिरी भ्रमण टूर्स, गिरी भ्रमण टूर्स। तो देखिए यहां पे आ गया आयोजक गिरी भ्रमण टूर्स। अब इसकी खासियत क्या है, जंगलातील अविस्मरणीय सहल, तो ये जो टूर्स और ट्रेवल्स है ये जंगल का एक सफर, एक सहल ये आयोजित कर रहा है। अब वैशिष्ट्य, हमें कुछ वैशिष्ट्य बताना पड़ेगा। हम जब जाहिरात करते हैं किसी चीज की एडवर्टाइजमेंट जब करते हैं हमें, तो हमें उसकी खासियत बताना पड़ता है, अपने चीज को वरिष्ठ बताना पड़ता है। तो देखिए कुछ वैशिष्ट्य लिखी गई है। नंबर 1, डोंगर राईंची मजा लूटा, डोंगर राईंची मजा लूटा, कि डोंगर यानी पहाड़ और जंगलों का एंजॉय करो, मजा करो। 2, मजेशीर भ्रमंती करा, और मजेशीर बिल्कुल मजा ले लेके आप घूम सकते हो, सहल का मजा ले सकते हो। तिसरं वैशिष्ट्य आहे वन भोजनाचा आनंद लुटा, वन भोजन, वन म्हणजे जंगल आणि भोजन म्हणजे खाना, तो वन भोजन यानी वन भोजन का भी आप एंजॉय कर सकते हो, जंगल में आपको बढ़िया पद्धतशीर खाना भी दिया जाएगा। आणि चौथं वैशिष्ट्य आहे वरिष्ठ नागरिकांना विशेष सवलत, और जो वरिष्ठ नागरिक है, वरिष्ठ नागरिक म्हणजे किती, 60 वर्षाच्या वर, तर 60 ते 64 वर्षांच्या वयोवृद्धांसाठी म्हणजे वरिष्ठ नागरिकांसाठी विशेष सवलत आहे। आता पुढे बघा नोंदणीचा कालावधी, तो ये होगी बच्चों हमारी खासियत। देखिए हमने क्या क्या ली, हमने टैगलाइन ले लिए, उसके बाद में मथड़ा आ गया जो विषय वहां पे था, हमको प्रश्न में जो पूछा गया था। उसके बाद में किसने या कौन एडवर्टाइजमेंट दे रहा है ये आ गया। उसके बाद में कुछ खासियत हमें बतानी थी हमारे एडवर्टाइजमेंट की, हमारे टूर्स की, तो वो हमने बता दिए। उसके बाद में अब हम समय, देखिए नोंदनी कालावधि, अब आपको ये ऑनलाइन नोंदनी करना है टूर्स एंड ट्रैवल्स के लिए। नोंदनी कालावधि मतलब रजिस्ट्रेशन की तारीख कब तक, 1 डिसेंबर ते 10 डिसेंबर, 1 डिसेंबर से लेके 10 डिसेंबर तक आप नाम रजिस्टर कर सकते हो। वेळ और समय क्या है, सकाळी 10 ते सायंकाळी 5, सुबह 10 से लेके तो शाम 5 बजे तक आप अपना नाम रजिस्टर कर सकते हो। अब कहां करना है, देखिए वैशिष्ट्य आ गया, कालावधि आ गया, वेळ आ गया। अब हमें नोंदनी करना है, लेकिन कहां करना है, तो उसके लिए हमें एड्रेस देना पड़ेगा। आजच नोंदनी करा, बिल्कुल आज ही नोंदनी करो, त्वरा करा, लिमिटेड सीट्स अवेलेबल। संपर्क कांटेक्ट करो, किससे, गिरी भ्रमण टूर्स लक्ष्मीनगर नागपुर, ठीक है। अब हमें लगेगा ईमेल आईडी एक महत्वपूर्ण भाग होता है, ठीक है। तो देखिए गिरी भ्रमण टूर्स @gmail.com, इस तरह से बच्चों हम लोग ऐसा आराखड़ा बना करके हमें दिए गए मथड़े पर हमें जाहिरात बनानी होती है। और हां बच्चों, जाहिरात बनाते समय हमें 4-5 चीजों का ध्यान रखना है। नंबर 1 मथड़ा यानी विषय, नंबर 2 आयोजक कौन दे रहा है जाहिरात, नंबर 3 त्या जाहिरातीची वैशिष्ट्ये, नंबर 5 म्हणजे नंबर 4 की नोंदणीचा कालावधी आणि वेळ,
आणि संपर्क ईमेल ID ह्या 4 ते 5 बाबी तुमच्या जाहिरातीमध्ये असणे गरजेचे आहे। तो इस तरह से बच्चों अगर ये प्रश्न अगर पेपर में आता है तो हम इजी लिख लेंगे, लेकिन इसके ऊपर अगर दूसरा प्रश्न पूछा गया तो हम इसकी सहायता से भी लिख सकते हैं। तो बच्चों इस वीडियो के लास्ट में आपको स्क्रीनशॉट दिया जा रहा है, आप स्क्रीनशॉट की मदद से ये कृति और उसका उत्तर सुंदर हस्ताक्षर में लिख सकते हैं। चलिए, थैंक यू।